हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर नंबर 3 सी एंटर ग्रुप 1 के टैक्सेशन के बारे में कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू क्लियर इट इन जैन 26 एंड मई 26 अटेम्प्ट। ठीक है, अपने पास 3 मंथ्स है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, आपको मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, आपको मैं रिसोर्सेज बताऊंगा और आपको मैं प्लानिंग दूंगा कि आपको कैसे ये 3 मंथ्स में डीटी और जीएसटी के साथ कोप अप करना है। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर ये है कि आपको डीटी में 75% का रूल अप्लाई करना है, जीएसटी में आपको 100% का रूल अप्लाई करना है, विच बेसिकली मीन्स जीएसटी में अपने पास 15 चैप्टर्स हैं, आपको वो 15 के 15 चैप्टर्स पूरे के पूरे करने हैं विदाउट मिसिंग और विदाउट स्किपिंग एनी चैप्टर। लाइक 100% सिलेबस आपको जीएसटी का करना है, एक सिंगल थॉट नहीं देना है किसी भी चैप्टर्स को लीव करते हुए। ठीक है, अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने में, समझने में या लर्न करने में, तो आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे उसको लर्न करना है। ठीक है, डीटी में आपको 75% का रूल फॉलो करना है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको 3/4 ऑफ द सिलेबस जो है ना उसको 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। भले ही आप रिमेनिंग 25% छोड़ दो, उस 25% में आप कुछ भी डाल सकते हो, पीजीबीपी डाल दो, कैपिटल गेन डाल दो, सैलरी डाल दो, हाउस प्रॉपर्टी डाल दो, जो भी आपको चैप्टर्स बिल्कुल ही समझ नहीं आते ना वो आप उसमें डाल सकते हो। बट जो आप 75% सिलेबस कवर करेंगे ना, आप उसको 100% एक्यूरेसी के साथ करना, सो दैट उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो आप 100% उसको अटेंड करके आएँ। और एटलीस्ट अगर लेट सपोज वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो 3.5 मार्क्स तो आप बेयर मिनिमम स्कोर कर ही रहे हैं। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। अब दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट टैक्स का जो सिलेबस है ना उसको 3 कैटेगरी में बाइफरकेट करके देता हूँ। कैटेगरी ए जो है उसमें 6 चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, और वो 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ है जिसमें से उस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन ना बना हो। और वो चैप्टर्स के नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, रिटर्न फाइलिंग, क्लबिंग एंड सेट ऑफ और टीडीएस टीसीएस एंड 115 बीएससी। ये 6 चैप्टर्स आपको 100% एक्यूरेसी के साथ करने ही है डीटी में। ठीक है, उसके बाद बी कैटेगरी में ऐसे चैप्टर्स आते हैं जो किसी अटेम्प्ट में आते हैं, फिर 1-2 अटेम्प्ट मिस हो जाते हैं, फिर उस अटेम्प्ट में फिर से रिपीट होते हैं। मतलब ये कंसिस्टेंटली नहीं पूछे जाते, बट हाँ पूछे ज़रूर जाते हैं। जैसे कि डिडक्शन हो गया, एक अटेम्प्ट में आएगा, फिर 2 अटेम्प्ट का ब्रेक ले लेगा, फिर थर्ड अटेम्प्ट में आने लगेगा, फिर सैलरी आ गया, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, कैपिटल गेन आ गया, आईएफओज आ गया। ठीक है दोस्तों, ये है बी कैटेगरी। और सी कैटेगरी में आ जाते हैं अपनी पीजीबीपी और टोटल इनकम, और ये जो एग्जाम्पशन वाले टॉपिक्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर इनकम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ये टैक्स रेट, उसको मैंने सी कैटेगरी में किया है। अब मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करने लगेंगे कि मैंने टोटल इनकम को सी कैटेगरी में क्यों रखा है। पहले मेरी बात समझो दोस्तों, टोटल इनकम का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इंटायर डीटी आता हो पूरा, मतलब स्टार्ट टू एंड, बेसिक टैक्स रेट से लेके टीडीएस टीसीएस तक, सॉरी रिटर्न फाइलिंग तक, यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, तो ही आप वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो की थी। मैंने टोटल इनकम के लिए क्या फॉलो किया था कि मैंने ये जो चैप्टर्स किए थे ना, मैंने डीटी की सिलेक्टिव स्टडीज़ कर ली थी, मैंने कैपिटल गेन नहीं किया था, मैंने पीजीबीपी को इतना डिटेल में नहीं किया था, बट आई हैव डन इट कि मैंने इतना कर लिया था पीजीबीपी में, 3 रिवीजन किया था पीजीबीपी में, और उससे मैं इतना कर पाया था कि ये टोटल इनकम का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, कि मैं बस उसको अटेंड करके, और मेरे को स्टेप मार्किंग के थ्रू और वर्किंग नोट के थ्रू, विच इज़ की फैक्टर इन स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन डीटी, कि आप स्टेप मार्किंग कर, वर्किंग नोट और स्टेप मार्किंग करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो मैंने ये 2 चीज़ को फॉलो किया था, और जितना भी मेरे को हेड्स ऑफ इनकम की नॉलेज थी और अदर चैप्टर्स की नॉलेज थी जहाँ से एडजस्टमेंट्स बनते हैं, वो मैं बस अटेंड करके आया था, और उसी की वजह से 15 में से मेरे को 7 मार्क्स कंप्लीट हो चुके थे। बट यही चीज़ मैं आपको अभी नहीं सजेस्ट करूँगा। ये स्ट्रैटेजी तब मैं कहता हूँ जब एग्ज़ाम को 1 महीने बचे और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। आपके पास अभी 3 महीने हैं दोस्तों, ठीक है? तो आपको टोटल इनकम को ट्राई करना है कि डेली एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द चैप्टर्स। ठीक है? आपके पास पूरा इनफ टाइम है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके। जब आप ये सारे सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर डेली बेसिस पे एक टोटल इनकम का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है? मैं बताता हूँ दोस्तों कि मैंने कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। मैंने पहले आईसीआई के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें से अपने पास इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और टेस्ट टू नॉलेज के क्वेश्चंस आते थे। पहले मैंने वो सॉल्व कर लिया था। उसके बाद भनवर बुराना सर का मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था पूरा का पूरा। वो पूरा क्वेश्चन बैंक मैंने सॉल्व किया था। तो ये 2 मैंने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ किए थे फॉर प्रैक्टिस। दोस्तों, मेरे लास्ट के 2 पॉइंट ये रहेंगे डायरेक्ट टैक्स के लिए, कि आपको कंसिस्टेंटली 2 घंटे रोज़ डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है फ्रॉम 1 अक्टूबर, या जब ये वीडियो आप देखेंगे उसके नेक्स्ट डे से डेली आपको मॉर्निंग में उठ के पहले डायरेक्ट टैक्स को 2 घंटे पढ़ लेना।
ठीक है। 2 घंटे डेली कंसिस्टेंटली आपको शो अप करना है डायरेक्ट टैक्स को। अगर आप डेली पढ़ेंगे ना तो आपको आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे टैक्स समझ में आने लगेगा। और आप प्लीज़ ये बात ध्यान में रखिए कि जब आप इनिशियली क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो आपको आपके पहले 10 क्वेश्चन 15 या 20 क्वेश्चन बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, सॉल्व कैसे करना, पैटर्न क्या है, कौन से डिडक्शन को कब अप्लाई करना है, एग्जाम्पशंस कब क्लेम करना है, कौन सा टैक्स रेट अप्लाई करना है, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। बट आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली कंसिस्टेंटली करते रहनी है। ठीक है, आप कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ में आने लगेगा और आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों, आपको अपनी रिविजन की प्लानिंग ऐसे करनी है कि आप 2 मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर दें। मॉक टेस्ट पेपर दोस्तों की है इन ऑर्डर टू स्कोर एग्जामिनेशन इन पेपर 3। मैंने जीएसटी के लिए 6 मॉक टेस्ट पेपर दिया था और मैंने डीटी के लिए सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पेपर दिया था। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू कि प्लीज़ 2 मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर दे देना। ठीक है। और वन मोर थिंग दोस्तों कि डीटी में पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लगाइए। डीटी में जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ऐसा मत सोचना कि आपका कॉन्सेप्ट पढ़ के हो गया, आप उसको समझ लिए तो हो गया, काम ख़त्म। नहीं, अब आपको अप्लाई करके भी देखना है। टैक्स ऐसा सब्जेक्ट ही कि आपको पहले कॉन्सेप्ट को तो समझना है ही, फिर उसके बाद आपको खुद से अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। जब आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, सॉल्व होना शुरू हो गया ना, तब आप समझ लेना कि अब आपको कॉन्सेप्ट की 100% क्लैरिटी हो चुकी है। अब दोस्तों जीएसटी के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताता हूँ। जीएसटी में मैंने कोई भी एबीसी कैटेगरी की जो टॉपिक्स नहीं बताया, रीज़न बिंग आपको 15 के 15 चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको कवर कैसे करने हैं। दोस्तों जीएसटी जो है ना वो ज़्यादातर थियोरेटिकल सब्जेक्ट ही है। जैसे आईटीसी को छोड़ दें, पेमेंट ऑफ टैक्स को छोड़ दें, तो मोर और लेस सब चैप्टर्स में आपको सिर्फ ज़्यादातर मोस्टली याद ही करना है। ठीक है। तो याद करने के लिए आप विशाल सर की चार्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं, 100% आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। और उसके बाद अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल में टेस्ट और नॉलेज सेक्शन में जाएंगे तो हर चैप्टर की समरीज दी हैं, आप उन समरीज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये चार्ट बुक और समरी को मिक्स कर लेना और सारे थियरीज़ को अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है। उसके बाद बताता हूँ कि क्वेश्चन बैंक मैंने कहाँ से किया था। मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और टेस्ट और नॉलेज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने 6th अटेम्प्ट की PYQ सॉल्व किया था, दैट्स इट। 6 अटेम्प्ट के PYQs। ठीक है। और मैंने वो PYQs एज अ मॉक टेस्ट पेपर कंसिडर किया था। नवंबर 2022 से लेके समवॉट मई 24 तक मैंने सारे PYQ सॉल्व किए थे। ठीक है। और मैं 1 घंटे का टाइमर लगा के सारे मॉक टेस्ट पेपर देता था। मैं करता एग्ज़ाम से एक महीने पहले क्या सीन हुआ था, मैं पहले एक रात को 9 से 10 तक चार्ट बुक रिवाइज करता था विशाल सर की। ठीक है। फिर 10 बजे से लेके 11 बजे तक मैं मॉक टेस्ट पेपर देता था PYQs का। ठीक है। फिर 11 बजे से लेके 11:30 बजे तक मैं उन मॉक टेस्ट पेपर को जो मैंने लिखा है उसको एनालाइज करता था और अपने आप को 50 में से मार्क्स देता था कि 50 में से मैंने कितना स्कोर किया है। ठीक है। ऐसा आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और आप डेली बेसिस पे सोने से 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले जीएसटी के चार्ट बुक को रेफ़र कर लेंगे ना तो आपका काम 90% तक आसान हो जाएगा जीएसटी को याद करने का। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों कि आप अपना टारगेट जो है ना जीएसटी में हाई रखें। ट्राई करिए कि जीएसटी में 45 प्लस का टारगेट रखें। मैंने खुद दोस्तों 42 मार्क्स स्कोर किया है। ठीक है। तो मैं आपको कह सकता हूँ आप सब मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो आप आराम से 45 प्लस का टारगेट रख सकते हैं और आ भी जाएगा। ठीक है। और डीटी में आप सेलेक्टिव स्टडीज़ करेंगे 75 3/4 सिलेबस तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है। एंड दिस इज़ इट। आपको कोई और टॉपिक पे या कोई भी और सब्जेक्ट पे रिवीजन स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।